मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं नमस्मे साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिते आत्मरूपयनुपमयदभूते याहि रखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। यहाँ 316 गाथा की दोनों टीकाएँ, दोनों समर्थ आचार्यों की टीकाएँ हमने पढ़ी, रसास्वादन किया है। आज थोड़ा विकल्प है, इस पर पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रवचन हुए हैं इसमें से थोड़ा कुछ अंश पढ़ते हुए इस गाथा को समाप्त करेंगे। इसमें मूल विषय आया कि जो अज्ञानी है वह प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता है, यानी अज्ञान के कारण, भेद ज्ञान न होने के कारण प्रकृति के फल में प्रभावित होता है और उसका लक्ष्य करके, अहम करके, इष्ट अनिष्ट मानकर कुछ न कुछ कल्पनाओं करता है और सुख दुख भोगता है, वेदता है। इसके सामने आचार्य देव ने ये बात रखी कि ज्ञानी, उसे भी कर्म फल का उदय होता है। इसमें आचार्य जयसिंह देव ने बहुत बढ़िया बात कही कि कर्म का फल का उदय तो होता है, साता साता का उसे भी उदय होता है। मेरे उसमें इसने एक बढ़िया बात लिखी, ज्ञानी के लिए आचार्य देव ने बढ़िया बात लिखी कि वह वस्तु स्वरूप को जानता ही है। क्या कहा कि उदय आवे, इसमें एक प्रयोग अर्थात एक पुरुषार्थ वाली बात लिख दी कि उस समय वह वस्तु स्वरूप को जानता ही है। ये लिखा ना, वस्तु स्वरूप को ही जानता है अथवा वस्तु स्वरूप को जानता ही है। क्या है वस्तु स्वरूप? जो भी उदय आया संयोग में, जो भी जहाँ शरीर में आया या और भी किसी प्रकार की सामग्री का मिलना हुआ, बिछड़ना हुआ, तो उसे वस्तु स्वरूप से जानता है, उसके स्वरूप से जानता है। क्या जानता है? कि यह पदार्थ उसुपणमन होने के लिए वह स्वयं स्वतंत्र है। उस संबंधी यहाँ इस क्षेत्र में आना या इसी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, वो उसका स्वतंत्र परिणमन, और उसके साथ संयोग में मेरा रहना वो कर्म का फल है। कर्म के उदय में ऐसी व्यवस्था बनी है, मगर इससे मुझे कोई प्रकार की शिकायत क्यों हो, जबकि उस वस्तु का स्वतंत्र परिणमन उसका उपादान है और उस कर्म की मर्यादा में, कर्म की स्थिति आदि की मर्यादा में व्यवस्था बनी है। तो फिर इसे हटावे या रखे, ऐसे विकल्पों का कोई वजूद नहीं बनता। अर्थात उसका लक्ष्य करके तन्मय होके हर्षोक करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा जानता हुआ वह तन्मय होके हर्षोक का आवेदन नहीं करता।
ये अद्भुत बातें आई। देखो आप भी या हम सब भी अगर वस्तु स्वरूप से देखना प्रारंभ कर देवे, पूरे वस्तु स्वरूप से, चाहे हर चीज़ को, भाई नीम तो कड़वी है, उसका स्वभाव है, शक्कर तो मीठी है, उसका स्वभाव है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप, उसका स्वभाव है, तो वो जानने का काम करे। नीम कड़वी है तो कड़वापन प्रकट करे, उसमें हमें क्या विरोध होना चाहिए? समझ में आया? इसमें हम क्यों विरोध करें? इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार से शोक करने का या हर्षित होने का कोई कारण नहीं है ना। ये तो मैंने प्रकृति की ओर से कहा, स्वभाव की ओर से कहा, मगर कर्म प्रकृति वाला भी जो स्वभाव है, उस समय उसकी योग्यता में राग आना, क्षणिक रूप से आना, वह कर्म प्रकृति का प्रसंग है। तो उससे मैं प्रभावित होकर अपने चैतन्य स्वरूप को क्यों भूलूं? तो इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानता ही है और हर्ष विषाद को तन्मय होकर वेदन नहीं करता। यही ज्ञाता दृष्टापने का उसका अद्भुत स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, प्रकट करने योग्य स्वरूप है हमारे लिए, है ना। ज्ञाता दृष्टापने रहना अगर हमारे अभ्यास में आ जाए तो ये सारे विकल्प का जो त्रास है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा का सीधा अर्थ होता है निर्विकल्प, ज्ञाता दृष्टा का सीधा फल होता है निर्विकल्पना, स्थिरपना। समझ में ना, वेद ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है भाई, गजब की बात है। वेद ज्ञान का फल है स्थिरता, चारित्र, और चारित्र की पूर्णता का फल है केवल ज्ञान। क्या कहा? समझ में ना? देखो वेद ज्ञान का फल क्या है? स्थिरता, चारित्र। वेद ज्ञान हो जावे तो जीव स्थिर हो जावे, और पूर्ण चारित्र हो जावे तो उसका फल केवल ज्ञान है। उपयोग स्थिर हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कैसा अद्भुत ये मार्ग है। यानी अपने अपने में रहकर ही सारा अचीवमेंट हमें हो सकता है। अपने अपने में रहकर हम हमारा सारा कार्य, हमारा सारा ध्येय संपन्न कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात ज्ञानी को लेकर कही कि कोई इसे बंद नहीं होता, क्योंकि वेदन ही नहीं करता, है ना। जानता तो है, शरीर में बुखार आया जानता तो है, सुनना, मगर वो शरीर का धर्म है। ये वस्तु स्वरूप से जाना तो वो शरीर का धर्म है। उद्गल के पिंड रूप शरीर जो परिणाम है, उसी का ये धर्म है। तो फिर मैं गर्म हो गया या मुझे बुखार आ गया, मेरा तापमान बढ़ गया, ऐसा वेदन नहीं करते। समझ में आ रहा? गजब की बात है। ऐसे ही कि भाई ये जो राग आदि है वो प्रकृति का रस है, कर्म के उदय में होने वाले जीव के परिणाम की विकृति है। तो विकृति है, वो कोई न मेरी स्वभाव है, न नेचर है, न मेरा वो संस्कृति है, न उसमें रस लेने लायक है। तो उसमें रस नहीं आता, ज्ञानी को उसमें रुचता नहीं। इसका अर्थ ये हो गया कि वो वेदन नहीं करता, वेदता ही नहीं, जानता है, सब कुछ जानता है। देखो ये मान लो कि कोई सामने बिल्डिंग दिख रहा है, सुनना लॉजिक, सामने बिल्डिंग दिख रहा है, उसमें कोई आग लगी, समझ में आया, और तुमने जानना स्वभाव है, जाना, अब दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारा नहीं है ना, है ना। हमारा है नहीं और हमारा नहीं है, इसलिए हम हमारा मानते नहीं। इसीलिए वेदता ही नहीं, जानता है मगर वेदता नहीं, है कि नहीं। विकल्प होता नहीं, विकल्प के अनुसार सुख दुख का प्रसंग ही नहीं रहा। तो ऐसे ही अगर जो एक आत्मा को छोड़कर जितने भी ज्ञेय बनते हैं ज्ञान में, जानने में तो आएंगे, ज्ञान की योग्यता के अनुसार कि झलकेंगे अथवा जानना बनेगा। मगर इसमें क्या नहीं करते, है ना, वेदते नहीं। क्यों नहीं वेदते? क्योंकि वो अपनी चीज़ है नहीं ना। वस्तु स्वरूप में पता चला कि जो चेतन है, जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, वो मैं हूँ। फिर बाकी शेष चेतन और शेष अचेतन,
उनको जानते हुए भी वेदते नहीं। इसको इससे और खुलासा करें कि भाई मान लो कि इनके उदय में आवे यानी अपने खुद के संयोग में आवे और खुद के परिणति में कोई फल आवे कर्म प्रकृति का स्वभाव को भूलकर, तो भी उतना वेद ज्ञान वर्तता है। वेद ज्ञान के सद्भाव में उस प्रकृति की गरज, उस प्रकृति के रस की गरज नहीं है। एक क्षण के लिए भी इसको मैं पूर्ति करूं, पूर्ति करने रूप अगर परिणमन दिखेगा, पर पूर्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा वेदन नहीं करते। बहुत फर्क पड़ता है भाई सुनना। ये जब तुम राग, जो ऐसा समझ लो कि बिना उपादेय बुद्धि का राग आएगा ना, तो ये पड़ोस में होने वाली प्रक्रिया जैसा होगा। समझ में? देखो यानी पर के साथ एकत्व नहीं हो और उसमें कदाचित उसके लक्ष्य से कोई राग आवे तो उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती। देखो मैं आपको बताऊं कि एक अपने घर में शादी ब्याह का प्रसंग का उदय आवे और एक अपने दूर के संबंधी या पड़ोसी के यहाँ शादी ब्याह का प्रसंग आवे और वहाँ तुम्हें काम करने का विकल्प आवे, है ना, पड़ोसी के घर पे, तो उसमें कोई हमें वेदन नहीं होता इसका ये सफल होगा कि नहीं होगा, कार्य होगा कि नहीं होगा, इसका कोई भी प्रभाव हमारे पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उससे वेद ज्ञान है, इसलिए हम उसका ज्ञाता है। तो ये देखो जीव तो ज्ञेय मात्र, जितने भी विश्व के पदार्थ है उसका ज्ञाता मात्र ही है। इतना तुम्हें फेरफार करना है। कहाँ? अपनी सोच में। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा है। इतना सरल मार्ग है, इतना अद्भुत मार्ग है। अगर तुम यहीं से अगर तुम नहीं विचरते, अगर यहीं से तुम अपने को खड़े नहीं करते, तो समझ लेना कि संसार में स्थित हो, फिर तो तन्मय होकर हर्ष शोक करेगा। उपादेय बुद्धि से हर्ष, उपादेय बुद्धि से हर्ष का आभास करेगा या उपादेय बुद्धि से शोक में शोकातुर रहेगा। हाय राम मर गया, क्या होगा मेरा, या फिर आभास करेगा कि मैं तो, है ना, बहुत सफल हो गया, और सफल होता नहीं। तकलीफ है, अगर हो गया होता तो प्रॉब्लम नहीं, होता नहीं, वापस उदय में गिरता है, वापस नहीं गिरे तो आयु कर्म की समाप्ति पे चला जाता है। सोचना भाई, बहुत ही इतनी जबरदस्त चीज़ें हैं, है ना। जब तक व्यक्ति को वेद ज्ञान करने की शक्ति है तब तक उसको अपनी भव्यता को पाने का उसके पास अवसर है। समझ में आया? वह उस अवसर को मनावे, इतनी देर है। विज्ञान की शक्ति पर्याय में है, देख लेना भाई, ऐसा है। ये तुम प्रसंग आया ना तुम्हारे पापा का, जो तो जब तक उनको विज्ञान की अर्थात जानने की अर्थात सूझ है तब तक जीवन है। फिर मान लो कि ऑपरेशन करके कोमा में चला जावे तो वो सूझ नहीं रहती वेद ज्ञान की, पंचेंद्रिय होने पर भी, संगनी पंचेंद्रिय होने पर भी, है ना। इसीलिए ऐसा कोई, है ना, हमारी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं होना कि उनका ये अवसर चला जाए, ऐसा सोचना चाहिए। बहुत ही ये इतना, देखो ये अब कहा था ना कल पद्मनंदी पंचविंशति की आचार्य देव को की ओर से कहा था कि भाई ये इसमें अद्भुत बातें बताई है ना। अनित्य पंचाशत जो अधिकार को याद किया था मैंने, तो वहाँ इतना समझाया, ऐसे ढंग से समझाया है कि तू बता तो सही, शोक करने का कारण क्या है? कोई है ही नहीं ना शोक करने का कारण। तुम कर्म उतना ही तुम आयु लेके आया है, तो उतना आयु लेके तूने ही उतना आयु तय करके आया है अपने परिणामों के आधार से, फिर जाना आया तो क्यों रोता है? और बताते हैं कि जाना ही तो हुआ, मरना कहाँ हुआ, फिर और ताकत बताते हैं। तो एक बार भी तो शोक करने का कारण बता। मोह के अलावा शोक करने का आधार कोई है ही नहीं, तो मोह को छोड़ दे, बात खत्म। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें कल चली थी। मुझे आज तो लेना था गुरुदेव सिंह के प्रवचन के अंश लेने थे, मगर पता नहीं ये मुझे इतना अच्छा लगता है, ये ज्ञानी और अज्ञानी का दोनों का डिफाइन किया आचार्य देव ने जिस प्रकार से, और उसमें ये बात इतनी पते की है
कि कोई जिम्मेदार नहीं है। अज्ञान के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है और ज्ञान करने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए। इतना अद्भुत है, इतना स्वाधीन मार्ग, क्योंकि मार्ग वस्तु ही स्वाधीन है, तो मार्ग स्वाधीन ही होगा। क्या कहा सकते, जब वस्तु स्वरूप से ही स्वाधीन है। सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु, एक परमाणु भी ऐसा नहीं है कि जो पराधीन हो, कि जिसमें सेंस नहीं है बिल्कुल, फिर भी पराधीन नहीं है। अपन ने परिणमन करने के लिए उसे ज्ञान नहीं चाहिए, या किसी के ज्ञान का आधार नहीं चाहिए। स्वयं परिणमता है अपने स्वकाल में। इतना अद्भुत मार्ग, यानी ये अगर हम इस ओर से अगर अपने को तैयार नहीं करते हैं तो पराधीनता में अज्ञान को ही प्राप्त होकर एक प्रकार से बंद करते रहेंगे, संसार बनते रहेगा। ऐसी अद्भुत चर्चा आई है। देखो, मैं पाठ करके ये थोड़ी चर्चा को समेटने के लिए पाठ करता हूँ और फिर गुरुदेव जी के प्रवचन का अंश पढ़ता हूँ। देखो, अज्ञान स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता, अरु ज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। मैं भोगू तो ना, भोगू तो ना, मैं उसमें भोगने का भ्रम करूँ तो दुखी होऊँ ना। कोई कहे कि ये ज्ञानियों को ये उपसर्ग का आता है, ये आता है, मगर वो भोगते नहीं ना, भोगते नहीं, यानी उनको उसको हटाने की और उसको पाने की, उसको रखने की जरूरत नहीं है। कितनी बढ़िया बात है भाई, सोचना। जो जिसको जरूरत ही नहीं है वो क्यों दुखी होगा, और तुम्हें जरूरत है तो हो दुखी। दुखी होंगे, जरूरत की पूर्ति नहीं होगी, इतना ध्यान रखना। तुम कितना भी ऊपर नीचे करो, ऊपर से नीचे पढ़ो, देखो बहुत बड़ी बात है। देखो, ये इतना समझ में आ जावे और हमारा ये अगर इस अध्यात्म का रंग नहीं चढ़े, सुनना, एक और बात बताता हूँ बहुत गंभीरता से, अगर हमारे अध्यात्म का रंग नहीं चढ़े तब तक हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए, है ना। हमें ये खान पान, नहाना धोना, इसमें ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं करना चाहिए कि जिससे उलझ जाए। इतना ध्यान रखें, करना ऐसा नहीं। व्यवस्था है तो रखे, तुमने स्थापना कर दी, तुम्हें आया कि नहीं, तुमने उसकी स्थापना कर दी। जाना है, कहाँ रहना है, थोड़ी जो शुद्धि होनी है वो शुद्धि करके अपना चला सकते हैं। ये ध्यान रखना भाई, हिंसा का तांडव मत करना, कुछ लाभ नहीं है हमें। इतना है ना, अभी सूद पंचमी, जिनवाणी माता, हमारे मदर्स डे गया, समझ आया कि नहीं। इतनी महिमा आवे, इतनी महिमा आवे कि हमें सब जीना सिखावे, सब जितना तुम्हें तुम्हारी शक्ति अनुसार, जहाँ आवश्यकता ही नहीं है, अनिवार्यता ही नहीं है, वहाँ मत उलझना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा उपयोग सीमित होगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे बनावे कि भी तुम्हारे पास पुण्य का उदय खूब है, तो तुम इतनी व्यवस्था कर लो भोगों की, सामग्री की, कि तुम वहाँ से निवृत्ति नहीं हो। समझ में आया ना, ये बात को हमें समझना चाहिए। यानी इतना अद्भुत हमें मैजिक मिला है, इतना हमें अद्भुत मिला है, तो ये हमें इतना अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ख्याल में आया। तो इस प्रकार से ये बात चलती है। देखो, ज्ञानी की ये बात चल रही थी ना, वो भोगता नहीं, कर्म का फल आवे उसे प्रभावित होता नहीं। देखो, चाहे ये पुण्य के कर्म का फल आवे या पाप के कर्म का फल आवे, ये बात ध्यान में रखना। उसे जो काम करना है, उसे तो उसका राग का त्याग करना है, उसका लक्ष्य छोड़ना है। तो पुण्य का उदय कितना भी आवे तो उससे क्या मतलब, अरबों खरबों रुपये आवे जिसमें सुख नहीं है, सुख का कारण नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रभावित नहीं होता। उसका लक्ष्य करके उपाधि रूप से हर्ष को प्राप्त नहीं होता। प्रतिकूलता तो पाप के उदय को कहा जाता है, मगर जैन शासन का मेन एजेंडा तो ये है
कि दुनिया में न कोई वस्तु प्रतिकूल है न कोई अनुकूल है। तो अनुकूल प्रतिकूल का आभास करता है मोह में जीव। मुझे अनुकूल है, मुझे प्रतिकूल है। एक ही यही पंखा की हवा कभी अनुकूल अनुभव करता है, कभी प्रतिकूल अनुभव करता है। तो बताओ पंखा अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल हुआ? न अनुकूल है न प्रतिकूल है, हमने भ्रम करते हैं। मोह के अनुसार हम अपने को शरीर की आसक्ति के अनुसार भ्रम करते हैं। इसलिए बराबर समझना। मैं इतना बता रहा था कि अगर वेद ज्ञान के बल से यह जीव अगर कर्म फल के उदय में, ये उदय जो आया, सुनना मैं बयान आया ना, फिर से थोड़ा सा बताता हूँ कि जो भी कर्म फल का उदय आता है तो वो अपनी स्थिति लेके आता है। पूर्व में हमारी जो कषाय शक्ति के अनुसार, हमारे ही भावों के अनुसार उस कर्म वर्गणाएं शरीर के साथ हमारे साथ जुड़ती है, आत्मा के साथ जुड़ती है। ठीक है, शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, वो कार्बन वर्गना लेके जाता है और उसमें स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश के अनुसार बंद होता है। यानी हम खुद कषाय की कितनी तीव्रता होती, उस अनुसार वो कितने साल तक, लाखों करोड़ों साल तक वो फल देते रहेगा, या फिर एक तो ये और कितनी ताकत से देते रहेगा, वो सब हमने ही उसे ठेका दिया है। हमने ही अपन परिणाम करके कर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है, अब वो कर्म का उदय आएगा, जैसे मैच्योरिटी होगी उसकी, उस अनुसार वो एक एक कर्म उदय में आएगा। यहाँ जीव को भेद ज्ञान नहीं है, यहाँ जीव को अक्ल नहीं है। अक्ल नहीं यानी विवेक नहीं है तो बहुत बुद्धिमान। विश्व में एक ही प्राणी ऐसा है ना, जीव ही एक ऐसी जाति है कि जो बुद्धिमान है, बाकी तो अजीव है शरीर आदि। तो मगर उस बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करता, अपनी मनोगत कल्पना के अनुसार प्रयोग करता है, अपनी ही सोच के अनुसार पर को या अपने को जानता है, और पुनः क्या करता है, उस उदय में संयोग में आने वाली चीज़ों को में भ्रम करता है, कल्पना करता है, इष्ट मानता है, अनिष्ट मानता है। कभी किसी को इष्ट मानता है, कभी किसी को अनिष्ट मानता है, कभी जिसको इष्ट मानता है उसको अनिष्ट मानता है। कभी पत्नी इष्ट लगती है और कभी वही पत्नी अनिष्ट लगती है। कभी वही पत्नी की वाणी अच्छी लगती थी, कब वो अब बोलना ही मत, उसकी वाणी सुनने तैयार नहीं होता। तो ये अपनी कल्पना से वापस उसमें क्या करता है, जुड़ता हुआ हर्ष शोक, उपाधि रूप से हर्ष शोक करता है। अब ज्ञानी को ले लो, वो तो अज्ञानी का तो ये सब अज्ञान ही है। अज्ञान को लेकर इतना परेशान होता है वो, समझ में आया ना, ये बस विचलित रहता है, डिप्रेशन में रहता है। हाय राम, क्या हुआ, उदय आया तो क्या होगा, शरीर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, शरीर का जड़ का जड़ ही रहेगा, चेतन का चेतन रहेगा। जड़ जड़ पावे परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आपस। अनंत काल निकल गया अनादि से, एक परमाणु मात्र अपना नहीं हुआ, न वो चेतन का हुआ न चेतन जड़ हुआ। ये जीव मैं इंद्रियों से जानता हूँ, है ना, और इंद्रियों से सुख मिलता है, ऐसा भ्रम कर करके परद्रव्य को अपने में मिलाता हुआ, समझ में आया, एक कर्म के फल को भोगता है, वेदता है, यानी हर्ष शोक करके दुखी होता है, अज्ञान को ही प्राप्त है। फिर यहाँ तो पूरा हुआ समय, आयु पूरा हुआ तो और गति में ढूंढने जाता है सुख, समझ में आया ना। वैराग आ जावे बहन, वैराग आ जावे। तुम वैराग की भावना पढ़ो कि जो तुम्हारी अभी पत्नी है वही माँ बनती है, जो माँ है वो कभी भगिनी बनती है। वैराग आ जावे। ये कर्म के खेल नाच उसके अनुसार उसके हाथ की कठपुतली मत बनो। ये कर्म की कठपुतली बन के रह गया जी। कर्म का उदय आया, स्वभाव को भूला, और जानने देखने वाला तत्व था, वो साक्षी भाव से रहने वाला जीव भान तत्व था। इतनी स्वच्छता में सारा जीव झलकता था, दर्पणवत है, बस जो चीज़ जानने में आई उसमें कब्जा करने का सोचने लगा, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा झगड़ा करने लगा है क्या।
ये हुआ इसके साथ। ये कर्म प्रकृति के फल में ऐसा प्रभावित हो जाता है, ऐसा प्रभावित हो जाता है कि किसी न किसी को लेके ऐसी कल्पनाएं कर लेता है और फिर उसके अनुसार तो पढ़ने मन होता नहीं। समझ में आया कि नहीं? और पढ़ने मन होता नहीं तो दुखी होता है। बेटा मेरा नहीं मानता, सासू मेरी नहीं मानती। क्यों माने? क्यों माने? वो उसका पढ़ने मन स्वतंत्र नहीं क्या? वो अपना स्वतंत्र, उसकी स्वाधीनता नहीं क्या? ये तो तुम कल्पना करते हो कि मेरा माने तो दुखी हो। समझ में आया कि भाई तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है दूसरे पदार्थ को तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का। और परिणमता भी नहीं। नहीं साहब, कभी कभी तो परिणमता है तो कि वो मेल खा जाता है। कागड़ा ने उड़वू ने दाढ़ी नु टूटू, गुजराती में कहे थे कि हमने ऐसा सोचा था और उस प्रकार से उसका परिणमन होने का मेल आ गया। हमें लगता है कि मेरा माना। आज तक किसी ने किसी की कभी नहीं मानी। ब्रह्मत रखना और वो प्रयास करना मत। यही तो कर्म फल में जुड़ना, यही तो कर्म फल को इस प्रकार से ज्ञान भाव से वेदता है ना। वेदता है यानी कभी मेल खा जावे तो हर्ष गेलो बनी जाए छे। राजकोटनी भाषा गेलो बनी जाए छे એટલે पागल बनी जाए, मूर्ख बनता है जीव। मेरा माना मेरा है नहीं होता। ये तो तेरे कर्म के उदय से, देखो पहले तो कर्म का उदय भी तो बहुत गौण बात है, कमजोर बात है। खरेखर तो उस पदार्थ का उस समय लोक के अंदर तुम्हारे आने उस समय परिणमन करने का उसका स्वतंत्र उपादान था। बस कर्म की लिंक कहाँ जुड़ी कि हमारा उसका संयोग हुआ और हमने क्या किया, जो हमारे मनोगत कल्पना में अनुकूलता का जो भास था ऐसा दिखने लगे तो हर्ष करने लगा, खुश होने लगा, उपादेयपन। और फिर क्या करेगा, उसको अपनी तरह ही हमेशा बनाए रखने का उपाय करेगा। ऐसा होता नहीं, इसलिए दुखी होगा। इसीलिए ज्ञाता दृष्टा रहे कि वितराग होना ही बस सुख का उपाय है। ध्यान रखना भाई। बाकी वो अज्ञान से जीव बहुत दुखी है। कोई जीव कोई बाहर में धन नहीं होने से दुखी है वो गलत है, सामग्री कम होने से दुखी है वो गलत है। हमारे भगवंतों के पास वस्त्र का भी राग नहीं है। अरे हमारे सिद्ध भगवान को तो शरीर का भी संयोग नहीं है, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो फिर वो शरीर होने से सुखी और शरीर नहीं होने से दुखी, या रोग होने से दुखी और रोग मिटने से सुखी, ये तो राग के चौंचले हैं। ये तो सब कल्पनाएं हैं। एक ग्रस्त जीवन में रागी जीव होते हैं हम जैसे, तो ये थोड़ा शरीर की आसक्ति होती है तो ये थोड़ा विकल्प रहता है राग आदि का। बाकी उसमें कोई दम नहीं। इतने इतने उपसर्ग हुए, इतने इतने है ना, शरीर को मुनिराजों को घाणी में पीले, अग्नि लगाई, फिर भी मुनिराज को कुछ नहीं होता, दुखी नहीं होते, शिकायत भी नहीं प्रकृति से। क्योंकि वो प्रकृति का काम करे, मुझे क्या, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। ज्ञानी की कोई बात निराली है, ज्ञानी का कोई जीवन निराला है। ज्ञानी तो ज्ञानी है ना। जलते हुए शरीर के बीच में भी आनंद कर पावे, ऐसी ये जैन विद्या पारमेश्वरी विद्या है। साधने की देर है, तुम्हें साधना चाहिए वेद ज्ञान से। स्व क्या है, पर क्या है, समझ में आया ना। मैं कौन हूँ, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, ક્યાંથી આવ્યું, ક્યાં જવાનું, कोई पता नहीं, इसे कोई खबर नहीं। सारी दुनिया की खबर रखता है, अपनी खबर नहीं। मोह का क्या स्वरूप है भाई, बराबर ध्यान रखना। ये अद्भुत ये सूत्र है ना, अमृत है। एक बार सेवन करो, एक बार उसे अपने ज्ञान का गनेय बनाओ, उसे वाच्य बनाओ, इस विद्या को साधो। इस नहीं तो बार बार जन्म करोगे, कीड़ी मकोड़े में जाओगे, निगोद में चले जाओ, क्या करोगे, करोगे क्या। अभी तो तुम हमारे पास अवसर भी है, परिणति में इतनी मन है, मन ज्ञान है, विचार ज्ञान है ना। वेद ज्ञान कर सके, हित हित का विचार कर सके, ऐसी बुद्धि मिली है, फिर ये नहीं मिलेगी। अगर तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो पेड़ों में जाके पढ़ो। जो सोचने का अवसर नहीं, कोई काटे तो भी उसे, कोई मारे तोड़े फोड़े पेड़ को, उसको बचने की भी सेंस नहीं। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा।
अरे काल अनंत रे, दुख का घन छाएगा। इतनी सी सुई चुभती है तो तुझे वो होती है। समझ में आया कि नहीं? उस आलू में जन्म लेगा कि तुझे लोग तलेंगे, क्या करेंगे? कितनी सी सुई चुभती है तो तुझे सहन नहीं होती। तूने चैतन्य स्वरूप को नहीं अनुभव किया तो ऐसे आलू में जाके तू पैदा हो जाएगा कि दुनिया जीव नहीं मानेगी। कौन मानता है आलू में जीव है जैनों के सिवाय? और तलेंगे तुझे, क्या करोगे? दुख का घन छाएगा। भाई जाग लेना, इतना अद्भुत मार्ग मिला है, इतना अद्भुत है ना तत्व ज्ञान मिला है, तो इन भोगों में, व्यवहारों में और व्यापारों में मत गवाओ। ये जी व्यापार और व्यवहार में खो गए। हमें जीने के लिए एक दाने की भी जरूरत नहीं है, वो मार्ग है आत्मा का, अनाहारी है आत्मा। हमें जीने के लिए कोई दवा दुआ की जरूरत नहीं है। ये है जैन धर्म, ये है मार्ग, ये है वास्तव में वितराग विज्ञान। बस उसमें चलना पड़े, उसकी कोठा सूझ करना। भाई वेद ज्ञान को कोठा सूझ कहते हैं अपनी गाँव की भाषा में। अंदर की सूझ होनी चाहिए, बाहर में तो निमित्त नैमित्तिक बातें चलती है, खाया पिया है ना, इससे दवाई नहीं ली थी तो मरा, ये कोरोना आया तो गया, ध्यान नहीं रखा था इसलिए गया, डॉक्टर सही नहीं मिले इसलिए गया। मेरे कभी नहीं सोचता कि उसका आयु पूरा हुआ इसलिए गया, और ये कभी नहीं सोचता कि गया है मरा नहीं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, आत्मा मरता नहीं। अपन कहते ना गांव में भी स्वर्गवास हुआ, इसका क्या अर्थ? कि स्वर्ग में गए हैं, मरे नहीं है। मगर नहीं, हमें तो ये तकलीफ है कि हमारे साथ रहने थे। अब वही तो तेरा मोह है, क्यों रहे, है ना? हमें इस बात का दुख है कि नहीं हमारे पास बने रहे, हमारी गुलामी करते रहे, ऐसा है क्या? सोचना भाई, अद्भुत मार्ग है। बात इतनी सी चलती थी कि ये जो अज्ञानी जो है वो प्रकृति के फल में इतना प्रभावित होता है कि जो प्रकृति का फल का अर्थ है कि अस्थायी, क्योंकि उसकी कुछ स्थिति होती है। वो तुमने जिस प्रकार से वो एक जो पुण्य जितना बांधा है तुम्हारी झोली में उतना ही आएगा। सुनना बराबर से, उससे ज़्यादा तुम अनिति करोगे तो आएगा, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हमने अनिति करी, हमने ये धोखा किया किसी से या कोई इसलिए आया, ऐसा नहीं है। चोर को चोरी में भी जो माल मिलता है वो पुण्य के उदय से मिलता है, चोरी से नहीं मिलता। अब सुनना याद ही बात है बहन, मगर मिलता है तो किसको मिलता है? ये पुण्य से भी पैसे धन मिलते, किसको मिलता है? आत्मा को नहीं मिलते, संयोग में आते हैं, तुम्हारे में नहीं आते। तुम्हें सुख का कारण कभी नहीं बनते। तुम उसका मोह छोड़ो तो सुखी होगे, मोह नहीं छोड़ो और तुम्हें सामग्री कितने भी है ना, पूरे श्रीलंका का सोना हो तुम्हारे घर में तो तुम्हें सुखी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, गारंटी। मगर उसको है ना लक्ष्य कर करके तुम दुखी हो सकते हो, है ना। हर्ष का सुख का आभास कर सकते हो, सुख का आभास करके अज्ञान कर सकते हो, मगर सुखी नहीं हो सकते। बिना भेद विज्ञान कोई कहे कि मुझे सुकून है तो भ्रम में। मैं तो वे जब बच्चे को पढ़ाते ना शुरू में तो ये ऐसा पढ़ाते, अगर जो ये सामग्री में सुख होता तो भगवान त्याग क्यों करते? मूर्ख है क्या भगवान? हमारे अनंत तीर्थंकरों ने इतने ठाठ थे। कैसे ठाठ थे भगवंतों का, है ना। ये उनके जन्म से पहले तो रत्न की राशि, रत्न की बरसाएं होती थी, जन्म से पहले, समझ में आया ना। तो इतनी और बाहर में उनकी सारी व्यवस्था इंद्र करे। ये उनकी व्यवस्था कोई ग्रस्त लोग नहीं करते थे, सारी व्यवस्था वहीं से हुई तीर्थंकर के जीवों की। अभी इनको इनमें दुख लगा तब तो दीक्षा ली, नहीं तो क्यों लेते। और हमें भी आज लगता है कि नहीं थोड़ा सा टूटा फूटा ये दो चार है ना, ये जैसे घोंसला छोटा सा, हमें लगता है कि सुख कौन सा कि भाई ये जरा सोचना, तुम ये सारी बातें सोचने जैसी। यानी कहीं भी हमें ऐसा लगता हो
कि कर्म के उदय के जो बाहर में व्यवस्थाएं बनती है तो उसमें अस्थाई है, वो स्थायी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अस्थाई के आधार से इस सुख की रचना, अपने जीवन की रचना नहीं करता, और जो करता है तो मूर्ख है। कोई अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याहेगा कि भी कैंसर हो गया हो, अभी 2 दिन का ही आयुष्य हो, तो हम अपनी बेटी देंगे क्या? तो हम अपना इतना सुंदर जीवन, ये संयोग जो अस्थाई है, पता है कि ये संयोग है, वियोग होना है, तो भी हमारा सारा सुख का आधार हम इनके आधार से हम अपनी रचना करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, अर्थात ऐसा उपाय रखते हैं। तो ये मूर्खता नहीं है क्या? ये बातें हैं, अद्भुत मार्ग है, अद्भुत है। इतना सोचना, इतनी अगर सारा तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना है ना, सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि में कोई अनिति नहीं है, सृष्टि में कोई अन्याय नहीं है, लोक में कभी अन्याय नहीं होता। 6 द्रव्य 6 रहते हैं, अपने स्वकाल में अपने परिणमन करते रहते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार सब कार्य हो रहा है, कहीं भी अनिति अन्याय नहीं होता सृष्टि में। हमारी दृष्टि में दोष है ना, वहीं से हम दुखी है। दृष्टि सही कर लो, वस्तु स्वरूप के अनुसार कर दो, तो ज्ञानी बन जाओगे, सुखी बन जाओगे, संसार नहीं बढ़ेगा। समझ आ रहा है? कुछ दर्शन ख्याल में आ रहा है? ये है। तो बात इतनी सी थी, तो बहन आई ना, आज तो मैंने थोड़ा सा विषय को रिपीट कर लिया। मुझे गुड्डे के प्रवचन के आधार से कुछ अंश पढ़ना है अपने पास थोड़ा समय, 7-8-10 मिनट वो निकालो आप अगर है तो। अद्भुत है। इसी गाथा में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, थोड़ा सुनो। पेज नंबर है 63, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं, वैसे काफ़ी इसकी चर्चा हुई है, पर 1-2 अंश में जरूर पढ़ूंगा। क्या कहते, देखो शुरुआत ही ऐसा, अपना परिचय ऐसा कराते ज्ञानी, है ना। क्या है आत्मा? आत्मा यानी मैं। क्या है आत्मा? हमें लगता है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, बेटा हूँ, बेटी हूँ, पप्पा हूँ, डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, जो भी लगता है हमें, कलेक्टर हूँ। ये कहते कि वो तुम हो ही नहीं, वो तो रोल है ना, वो तो रोल है, वो कर्मकृत कैरेक्टर है, वो तुम नहीं हो। तुम किसी कैरेक्टर को स्वरूप मान लिए, तो कुछ कैरेक्टर था, तो कौन हो? देखो गुर्दे से सुनो, उनके मुख से कहते हैं, आत्मा, ऐसा लगे आत्मा, है ना, कट हो रहा है, ठीक है। आत्मा सुनना दर्शन, चिदानंद प्रभु एकलू आनंदनु दड़ छे। ऐसा है ना, ऐसा लगे कि ये है ना, जैसे मुंह में लापसी रख दी हो। कौन है आत्मा? तुम कौन हो? आनंद नु दड़, आनंद का स्वामी। आत्मा ने सुख ज होय, है ने, आत्मा ने तो आनंद ज होय, आने आनंद ना हो ये आत्मा ना होय, ये अनात्मा होय, क्योंकि आनंद का पिंड है। जैसे मिर्ची में तिखास, गोड़ में गड़पन, मिश्री में मिठास है, जैसे आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान का बना हुआ है, आनंद का वास्तव में स्रोत है। आनंद यानी निराकुल रहने का एक आधार है आत्मा। निराकुल आत्मा, सुखी कौन होता? आत्मा। मगर सुखी नहीं रहे, इसका अर्थ है कि आत्मा को भूला है। उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी याद कराते, सुनना क्या कराते हैं कि आत्मा चिदानंद प्रभु एकलू आनंदनु दड़ छे, જ્ઞાનાનંદ રસનો સમુદ્ર પ્રભુ આત્મા છે। આત્મા આવા પોતાના ધ્રુવ સ્વરૂપને નહીં ઓળખવાથી તેને અનાદિથી સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે। देखो अज्ञान क्या है? अपना परिचय नहीं होगा। देखो अभी मैं सिद्ध कर देता हूँ अज्ञान क्या है। कभी तुम्हें याद आता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, या कभी याद आता है, कभी सपने में भी ख्याल आता है कि जानने वाला है, जो जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ, अथवा जानते हो तुम, ये कह रहे ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, तो तुम इसकी कल्पना ही नहीं करते, तुम इसका विचार ही नहीं करते।
कभी हाँ भाई मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने सूंघा, मैंने सोया, मैंने नहाया, जो भी है ना यही किया। अरे तुम ये सब तुम्हारा है ही नहीं, तुमने ज्ञान के अलावा कुछ किया ही नहीं दुनिया में। जानने के अलावा आत्मा कुछ करता ही नहीं, वो जानता है वही आत्मा है। ये सब बाकी की क्रिया जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। और उसमें तुमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था? अज्ञान के वश विकल्प किया था, करने का राग किया था। और तुमने करने का राग किया था, वही तो करने का राग, याद करो वो वाला कथन। करने का राग यानी मैं कर सकता हूँ ऐसा अहंकार मान के विकल्प किया था, ये अज्ञान। यहाँ कहते हैं कि भले तुमने वो किया हो, पर वो भी तुम भी भगवान हो, तब भी तुम भूले हुए भगवान हो, है ना। ये तुम भी तब भी तुम ज्ञाता भगवान हो, तब भी ऐसा मानते हुए भी तुम जानने के स्वरूप से कभी बिछड़े नहीं। एक बार वहाँ ध्यान कर दे, एक बार वहाँ ध्यान लगा दे, एक बार वहीं तुम्हें कोठा सूझ के वेद ज्ञान से वहाँ देखने का उपाय कर ले, स्वभाव आविर्भाव हो जाएगा, संसार तिरोभाव हो जाएगा, है ना। कभी संसार में ये चार गति में आना शोभा नहीं है। दर्शन जन्म लेना ये हमारी शोभा नहीं है। बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर वापस, ये सब क्या है? इसका अंत लाना है। तू चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत प्रभु छे ने, है ने। तू अनादि अनंत से ने, कायमी रहवा वाળું तत्व छे ने। संयोग में आकर तूने ये भूल कर दी कि मैं जन्मा और संयोग मिटा तो मैं मरा, ऐसा तूने भ्रम कर लिया। इतना हो गया तेरा भूल, ये अज्ञान। चैतन्य स्वरूप छू, ज्ञानानंद स्वरूप छू, चैतन्य नु दड़ छू। ये कह रहे हैं कि अगर, है ना, ये अगर तूने पहचान नहीं करी, अभी तक ये पहचान नहीं करी, तो तू भले दुनिया में लौकिक ज्ञान में कलेक्टर हो तो मूर्ख है ना। तो कलेक्टर है तो दुनिया इसे ज्ञानी कहती है। ये कहते हैं कि आत्मा को जाने वो ज्ञानी, आत्मा को नहीं जाने वो अज्ञानी। परिभाषा है वो और है सर्वज्ञ भगवान। तो तुमने अपने को नहीं जाना तो तुमने पर को भी क्या जाना? तुमने अपने को नहीं जाना तो तुमने पर को भी नहीं जाना, क्योंकि तुमने पर को अपने रूप जाना। तो तुमने इस शरीर को जाना, तो तुमने आत्मा को नहीं जाना, तो तुम्हें शरीर का ज्ञान भी खोटा। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर को अपना जाना, अथवा यही मैं हूँ ऐसा जाना। अब तुम यही होते तो नाश होने वाला है, और तुम नाश होते नहीं, भूले हो। तो जब तक तुम्हें स्वपर का वेद विज्ञान नहीं है, तब तक अज्ञानी गुरुदेव से यहाँ कहते हैं। बराबर समझना भाई। देखो, हाँ, તેથી અજ્ઞાનવશ રાગ તે હું છું એમ માનતો થકો। अब देखो, राग को ले लिया डायरेक्ट। अभी उस शरीर को अपना माना, अब उसके लक्ष्य से विकल्प हुए, रागादि भाव हुए, तो रागादि भाव हुए अपना स्वभाव माना। अब उसकी पूर्ति करने के लिए 5 पाप डट के करेगा निसंग होकर, और ऐसा जीवन जीता है जी, है ना। देखो, पहले अपने को भूला, देह से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, देह को अपना माना, तो उसके लक्ष्य से कसाय हुई, क्रोधमान माया लोभ जैसी कसाय हुई। अब क्रोधमान माया लोभ में जो डिमांड आई, क्रोध में डिमांड आई, क्या डिमांड आई कि इसको हटाओ, वो हटेगा तो मैं सुखी होऊंगा, उसको हटाओ। अब वो डिमांड पूरी करने के लिए क्या करेगा? 5 पाप करेगा, हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा, जो भी ये बन पड़ेगा वो सारा पाप करेगा। आचार्य देव कहते हैं कि उस क्रोध में तेरी डिमांड आई, उसके अनुसार सामने वाले का परिणमन नहीं होगा। सामने वाले का जाना आना वो उसके कर्म के अनुसार है अथवा उसके उपादान के अनुसार। मगर तू क्रोधादि भाव करके उसकी डिमांड पूरी करने का भाव करके आकुलता जरूर करेगा, नए कर्म का बंद करेगा, और उसके अनुसार सामने वाले का कार्य नहीं करेगा। फिर कंप्यूटर की दुकान बंद हो जाए तो मेरा मुनाफा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तुझे उस पर द्वेष आया है ना, तो द्वेष में दुखी हो सकता है, और द्वेष के अनुसार सामने वाले का काम नहीं हुआ, एक कह रहे। तो प्रकृति के रस में जुड़ गया ना। एक द्वेष प्रकृति का रस था, कर्म का रस था, आत्मा का रस ज्ञान था। आत्मा ज्ञान का बना हुआ है, जानने वाला था तू, जानने वाला रहा नहीं, और तू उसमें कुछ कल्पना करी, हटाओ। अब हटाने का भाव किया, कोई हटेगा नहीं ये ऐसा। ये समझेगा तो फिर वो वेद ज्ञान करके कसाय मिथ्यात्व मिटेगा, कसाय पैदा नहीं होगी, भगवान बन जाएगा।
देखो जीव भगवान बनने के लिए ही है, परमात्मा स्वरूप जीव मात्र, चींटी का जीव ही भगवान बनने की सामर्थ्य रखता है, पर्याय में योग्यता नहीं है। मनुष्य होगा और संगीत पंचेंद्रिय होगा, वेद ज्ञान करेगा और फिर ये सारा सही ज्ञान करेगा, ज्ञान को सम्यक करेगा, श्रद्धान को सम्यक करेगा और आचरण सही करेगा, स्वरूप में स्थिर होगा, परमात्मा बन जाएगा। भगवान बनने के अलावा और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। तुम बीजभूत परमात्मा तत्व हो, तुम परमात्मा बनने का बीज हो, है ना। उसकी शक्ति कैसे खिले वो तुम्हारे पास ताकत है, उसका उपाय समझ में आना चाहिए। बस ये बातें यहाँ आई है। देखो अज्ञानवश रागते ऊंचे मानतो थको તે સ્વપરના એકત્વ જ્ઞાન थी, સ્વપરના એકત્વ દર્શન थी અને સ્વપરની એકત્વ પરિણતિ थी પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં સ્થિત થયો છે। ભાઈ આ પુણ્ય પાપના જે ભાવ થાય છે તે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે। पुण्य भाव भी कर्म का रस है, पुण्य परिणाम भी संसार है, उसे स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति थोड़ी ना मिलेगी, है ना। पुण्य में रुचि करे वो तो और खतरनाक बात, तृष्णा बढ़ेगी। जैसे पुण्य का उदय होगा तो कोई वैराग्य आता है क्या? मान लो बहन आपको और करोड़ों रुपया आवे तो हम क्या करते हैं, और घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और भोग का प्रोग्राम बनाते हैं, तृष्णा ही तो बढ़ती है। तो पुण्य भी कोई मोक्ष मार्ग में कोई क्वालिटी नहीं है, न पाप न पुण्य, वितराग मार्ग है, ऐसी बात। हाँ, वो कर्म का क्यों कर्म का भाव है? आपका प्रश्न है कि हमें पुण्य भाव तो आत्मा ने किया तो भी कर्म का रस है। हाँ, क्योंकि उससे कर्म ही आते हैं, पुण्य परिणाम से कर्म बंधते हैं, निर्जरा नहीं होती। पुण्य परिणाम से पाप भले मिटे मगर पुण्य परिणाम से कर्म नहीं मिटते। चार गति में रखड़ना नहीं मिटता। पाप परिणाम से नरकों में घूमेगा तो पुण्य परिणाम से स्वर्गों में घूमेगा, तो कौन सा वो निहाल हो जाएगा? वितराग तो नहीं हुआ, मोक्ष तो नहीं गया। आपका प्रश्न ये है कि कर्म का उदय आया और परिणाम तो जीव ने किया भूल कर, तो कर्म का रस क्यों है? इसलिए कर्म का रस है क्योंकि उस परिणाम में चेतनता नहीं है, एक। दूसरा, उस परिणाम से नई कर्म प्रकृति का बंध होता है, दो, और उसका फल आत्मा में नहीं आता, तीन। इसीलिए वो रस किसका है? उद्गल का है। ऐसी जबरदस्त बातें हैं। इस प्रकार से मैंने पहला अंश लिया है गुरुदेव जी के प्रवचन से, समय हुआ है। बाकी का जो अंश है ना मैं कल पढ़ूंगा, छोड़ेंगे नहीं, जो अपन इसको पूरा ले लेंगे और 3-4 अंश पढ़ के फिर नया कलश पे विचार करेंगे। सहजानंदी सुंदर